हो गया चालू, चलो ठीक है। तो हेलो भैया मेरे प्रहार वालों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले भैया आप लोगों को मेरी तरफ से जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। ठीक है भैया, तो सबसे पहले जैसा कि अपना डिस्कशन हुआ था कि भैया अपन ने वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो भैया आज अपन मतलब शुरू से अपन फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं भैया। वो तो किसी मजबूरी के कारण वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर मेरे को देना पड़ गया, लेकिन जो अपनी मेन फिजिक्स है वो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होती है, जिसका आज अपन लेक्चर नंबर 1 लेने वाले हैं। ठीक है यार, तो भैया सबसे पहले मैं ऐसा बोल देता हूं कि भैया मैंने जेई मेंस के PYQs का जो एक रिकॉर्डेड सेशन है वेव ऑप्टिक्स का, वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से देखिएगा। मैंने उसमें लगभग 120 से 125 क्वेश्चन के लगभग रखे उसमें, जिसमें मैंने कुछ खुद सॉल्व किए हैं और फिर बाकी मैंने आपको दिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और भैया अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, सर्दियां आ चुकी है। ठीक है, तो भैया आज अपन स्टार्ट करते हैं, चलो काइनेमेटिक्स। ठीक है यार, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं सर। काइनेमेटिक्स, हाँ सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि क्या कि सर आज जो अपना स्टार्ट होने वाला है सर, मोशन इन 1 डायमेंशन, फिर तेरा आएगा मोशन इन 2D, बिल्कुल सर, और फिर तेरा चलेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन NLM, फिर तेरा आएगा WPE यानी कि वर्क पावर एनर्जी, फिर तेरा चलेगा मेरे दोस्त सेंटर ऑफ मास, और फिर तेरा आएगा मेरे भाई रोटेशन। एक चीज भैया मैं पहले से ही क्लियर कर दूं, तू कहेगा सर क्या कि ये जो तेरे चैप्टर है जिसमें मोशन इन 1D 2D NLM, भाई मेरी बात सुन, ये केवल और केवल इनमें मेंस में भले ही सवाल आ जाए, मेंस में इनसे भले ही सवाल आ जाए, मेंस में सवाल आ सकता है, लेकिन भैया एडवांस में इन चैप्टर से अगर पर्टिकुलरली इन चैप्टर से बात करें तो भैया पिछले कुछ सालों में बहुत ही कम सवाल पूछे गए हैं इनसे। पिछले कुछ सालों में इनसे बहुत ही कम सवाल पूछे गए हैं एडवांस में। हाँ, लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं बाकी चैप्टर्स की, फॉर एग्जांपल वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, तो भैया इनकी अगर मैं बात करूं तो याद रखना ये मेंस प्लस एडवांस दोनों ही के लिए मेरे भाई क्या है, बहुत जरूरी है। अब तू कहेगा कि सर इसका मतलब ये एडवांस में नहीं है ये वाले चैप्टर, मैंने बोला भाई एडवांस में है, इनका जो एप्लीकेशन है वो इन चैप्टर्स में यूज होता है मेरे भाई। एप्लीकेशंस जो है इन चैप्टर्स का वो इनमें यूज होता है। इन चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स तू सीखेगा उनके दम पर तू भैया इनके सवाल भी लगा सकता है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, इनके जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहां पे यूज होंगे। तो भैया प्लीज 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 ऐसा मत कहना कि सर आप मेरे को इनके एडवांस के PYQs कराओ। भैया एडवांस में इनके PYQs बहुत ही कम आए, जब इतने आए ही नहीं है तो मैं कहां से करा दूं यार? बात आ रही है समझ में? अगर फिर भी तेरे को करना है कि तू अगर बोलेगी सर मैं इनके क्वेश्चन ज्यादा लगाऊं या फिर इनके मेंस प्लस एडवांस के क्वेश्चन ज्यादा लगाऊं, तो भैया मैं तेरे को एक ही चीज कहूंगा, मैं तेरे को प्रिफर करूंगा कि तू इन चैप्टर्स के क्वेश्चन ज्यादा लगा, इन चैप्टर्स के मेंस के और एडवांस के क्वेश्चन तू ज्यादा लगा। बात आ रही है समझ में? हाँ, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो एग्रेसिवनेस है वो भैया तू इन चैप्टर्स के लिए बचा के रख। बात आ रही है समझ में? अपनी जो एग्रेसिवनेस है, अपनी जो ईगरनेस है, अपनी जो भैया वो क्या बोलते हैं मतलब उत्सुकता है, अपनी नॉलेज है, वो तो इन चैप्टर्स के लिए बचा के रखना। बात आ रही है समझ में? वो यहां पे दिखाना, ज्यादा से ज्यादा यहां पे दिखाना अपनी नॉलेज को। ठीक है, तो भैया इसमें ऐसा नहीं है कि अपन कराएंगे नहीं, भैया कराएंगे। क्या सर इसका मतलब आप केवल और केवल मेंस लेवल का कराओगे? भैया मैं फिजिक्स को फिजिक्स की तरह ही कराऊंगा। बात आ रही है समझ में? फिजिक्स को फिजिक्स की तरह पढ़ेंगे अपन, उसमें कोई मेंस नहीं, कोई एडवांस नहीं, अच्छी तरीके से फिजिक्स सीखेंगे, सारे कंसेप्ट्स को अप्लाई करना सीखेंगे। बात आ रही है समझ में? तो भैया चल इसी बात पे अब अपना स्टार्ट करते हैं क्या, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स सबसे पहले इसमें जो टर्म्स आते हैं, सबसे पहले टर्म्स जो आते हैं जिसमें अपना 9th क्लास में चैप्टर स्टार्ट होता है, रेस्ट एंड मोशन। क्या मेरे भाई? रेस्ट एंड मोशन। कि सर रेस्ट और मोशन क्या होते हैं? तो तू कहेगा अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान ले ये तेरे पास एक पेन है, बिल्कुल सर मैंने इसको यहां पे रख दिया, ठीक है सर, ये पेन क्या तेरे को रेस्ट पे दिखाई दे रहा है? बोल यार, क्या ये पेन तुझे रेस्ट पे दिखाई दे रहा है? तू कहेगा सर बिल्कुल मेरे को रेस्ट पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया मैं इसकी तरफ ऐसे चलना शुरू कर दूं, ऐसे 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 ऐसे, तो क्या मेरे को ये जो पेन है वो अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा?
क्या तुझे ये जो पेन है वो अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल सर, ये पेन मुझे अपनी ओर आता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब भाई मेरी बात सुन, एक ही चीज किसी एक के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकती है, और एक ही चीज सेम टाइम पे किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या हो सकती है? मोशन में हो सकती है। तो भैया इसका मतलब क्या हो गया? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। बात आ रही है समझ में कि सर रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। इसका मतलब अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि भैया सिर्फ यही चीज तेरे को सुनाई देगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी और को कुछ और सुनाई दे। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तू यहां पे कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं जो तू बोल रहा है वही सबको सुनाई दे रहा है, नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव टर्म्स है। अगर मैं इसको लिखूं थोड़ा सा, इफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, if the position of particle does not change with time, then it is in the state of rest. बिल्कुल सर। वही अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया मोशन क्या है, तो भैया उसके लिए इफ द, इसी को मैं फिर से कॉपी करता हूं। ठीक है भैया, आ जा भाई नीचे। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पे बोलूं इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डज चेंजेस विथ टाइम, देन इट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है भैया, भाई इस पे देख, इस पे ज्यादा चर्चा करने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया रेस्ट और मोशन क्या है। बात आ रही है समझ में कि बस भैया इतना देख ले कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ताड़ कौन रहा है, देख कौन रहा है, बस इतना समझ ले। अगर कोई घटना घट रही है तो भैया वो किसके रिस्पेक्ट में घट रही है, देखने वाला कौन है, बस तू इतना समझ ले, इतना फाइंड आउट कर ले, तेरे को पता चल जाएगा रेस्ट और मोशन क्या है। बात आ रही है समझ में? अब आगे बढ़ते हैं सर। अब आती है सर मेन चीज, क्या, जहां से अपना ये टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं वही डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। भैया ये सारी चीजें, सबसे पहले मैं अगर बात करूं डिस्टेंस क्या होता है, तो भैया डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कि भैया किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना रास्ता ट्रेवल किया गया, वही तो डिस्टेंस है। अबे तू कितना अपने घर से स्कूल तक कितना चला, वही तो तेरी डिस्टेंस है। बात आ रही है समझ में? तू अपने घर से कोचिंग तक कितना चला, वही तो तेरी डिस्टेंस है। मैं अपनी कोचिंग से अपने स्टूडियो तक कितना चला, वही तो डिस्टेंस है। तो इसका मतलब टोटल पाथ या फिर टोटल पाथ लेंथ covered by the object is called distance। अब बात आती है कि सर डिस्टेंस कैसा होगा? मेरी बात सुन, या तो देख तू चलेगा या नहीं चलेगा, या तो रुका हुआ है या तू चल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस या तो जीरो हो सकता है, इसका मतलब या तो जो पार्टिकल है या जो तू है वो तू चले ही ना, इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया? जीरो। और या फिर क्या हो कि तू चलता जा रहा है, भले ही आगे चल पीछे चल कैसे भी चल, डिस्टेंस कैसा होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। तो याद रखना कि सर डिस्टेंस इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। नॉन नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं भाई? कि भैया जीरो भी तो हो सकता है, या हो सकता है पार्टिकल चले ही ना। बिल्कुल सर। अब याद रखना कि डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, is always an increasing function, या फिर is always an increasing function, या always an increasing quantity। सर ये आप कैसे कह सकते हो? मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, अब तूने कभी गाड़ी या फिर बाइक का स्पीडोमीटर देखा होगा, उसमें लिखा हुआ होता है कि भैया ये जो आपका व्हीकल है या फिर ये जो आपकी गाड़ी है, ये जो आपकी बाइक है वो 25,000 किलोमीटर चल चुकी है। तूने क्या किया? तूने गाड़ी स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट किया, तू भैया एक ट्रिप पे निकल गया, 10,000 किलोमीटर तू चल गया।
तो ऐसा, तो अब एक बात है, गाड़ी कितना दिखाती है, अब उसमें 10,000 ऐड ही तो होता है, बढ़ता ही तो है डिस्टेंस, जैसे जैसे तू आगे जाता है, तो इसका मतलब भैया डिस्टेंस बढ़ता ही तो है। या फिर जैसे जैसे जो इंजन चलता है, गाड़ी चलती है, डिस्टेंस बढ़ता ही तो है। अब कई तो ऐसा, अब कई बच्चे होंगे ऐसा बोलेंगे कि सर ऐसा है ना, एक काम करते हैं, गाड़ी चालू करते हैं, डिस्टेंस आप कह रहे हो ना कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो एक काम करते हैं, गाड़ी को रिवर्स में ले जाते हैं, तो सर डिस्टेंस घट जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, तू गाड़ी को रिवर्स भी लेके चला जा, तो भी क्या वो जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही जाता है। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्पीडोमीटर होता है वो तेरे को ये दिखाता है, वहां पे वो जो लिखा हुआ आता है ना, वो क्या दिखाता है कि सर गाड़ी जो है वो इतना चल चुकी है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा, चाहे तू आगे जाए चाहे पीछे जाए, हमेशा क्या होगा सर, बढ़ेगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग क्वांटिटी। अगर मैं तेरे को ऐसा बोलूं मेरे भाई, कैसा कि सर आपको एक ऐसा ग्राफ दे रखा हो, मान ले ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, और इसमें आपको इस प्रकार से एक ग्राफ दे रखा हो, इस प्रकार से, ठीक है, और वो पूछ ले कि भैया मेरे को बता दो t बराबर 10 सेकंड पे पार्टिकल कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, तो तू कहेगा सर ये ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्योंकि सर डिस्टेंस कभी भी, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। बात आ रही है समझ में कि सर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में, ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर, ठीक है, कर लिया, ठीक है, आगे बढ़े। अब बात आती है कि सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भैया, इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है। और हाँ, एक चीज और याद रखना कि सर यहां पे क्या है, डिस्टेंस वैसे बेसिकली था क्या, सर डिस्टेंस बेसिकली था पाथ लेंथ, और लेंथ इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब डिस्टेंस क्या हो गया मेरे भाई, डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये चीज भी याद रखना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, तो अगर अपन आगे बढ़े तो आगे बात करते हैं भैया डिस्प्लेसमेंट। भैया इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुन, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता है भैया चेंज इन पोजीशन वेक्टर, कि भैया पोजीशन वेक्टर कितना चेंज हुआ। सर चेंज इन पोजीशन वेक्टर कैसे, डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन पोजीशन वेक्टर। बिल्कुल सर, डिस्टेंस बराबर चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डेल्टा आर से दिखाऊं, तो सर चेंज इन पोजीशन वेक्टर, सर पोजीशन वेक्टर में चेंज, जैसा तू वेक्टर में पढ़ता था कि अगर मान ले जो एक पार्टिकल है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, जो पार्टिकल है मान ले इस प्रकार से गया है, इस प्रकार से देख पार्टिकल ए से बी गया है, बिल्कुल सर, तो तू क्या बोलता था, सर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो यही तो तेरा पोजीशन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर आता था। तो इसका मतलब यही तेरा क्या हो गया मेरे भाई, यही तेरा हो गया भैया डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यही हुआ है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन पोजीशन वेक्टर। बात आ रही है समझ में, डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर में चेंज है, तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा मेरे भाई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सर, ये क्या होगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर मैं एक इसकी डेफिनेशन जो अपन 9th क्लास में पढ़ते हैं वो क्या होता है कि सर इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन it is the shortest distance between इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये अगर तू डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बोल रहा है भैया सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन याद रखना यहां पे तू क्या बोल रहा है कि सर यहां पे जो मैं बोल रहा हूं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहा हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि मैं पाथ लेंथ की बात कर रहा हूं। डिस्टेंस आ गया तो इसका मतलब पाथ लेंथ आ गया, पाथ लेंथ आ गया तो इसका मतलब मैं यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, सर एक स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, और स्केलर क्वांटिटी तो भैया लेंथ ही हो सकती है, लेंथ की बात कर रहा है। इसका मतलब तू यहां पे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है कि भैया यहां पे तू किसकी बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ
डिस्प्लेसमेंट। बात आ रही है समझ में कि तू यहां पे किसकी बात कर रहा है? ये जो तू डेफिनेशन लिखता है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो भैया यहां पे तू किसकी बात कर रहा है? यहां पे तू बात कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। बात आ रही है समझ में? ठीक है भैया, तो जल्द ये भी नोट कर ले। ठीक है भैया, और एक चीज और याद रखना कि सर डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सर ये कुछ बात समझ में नहीं आई, ये कुछ बात समझ में नहीं है। मैं बोला अभी समझ में आएगी, इधर देख कैसे। मैं अगर ऐसे बोलूं कि मान ले, क्या सर? मैंने बोला कि मान ले ये कोई एक रास्ता है, बिल्कुल सर, पार्टिकल यहां पे, मान ले यहां पे तू खड़ा है। ठीक है सर, कहां पे? मैंने बोला तू x बराबर -6 पे खड़ा है, बिल्कुल सर, x बराबर -6 पे खड़ा है। ठीक है, t बराबर 0 पे, x बराबर -6 पे खड़ा है, बिल्कुल सर। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया तूने यहां से चलना स्टार्ट किया, कुछ इस प्रकार से तूने यहां पे चलना स्टार्ट किया, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है भाई, और चलते चलते भैया मान ले कि तू यहां पे आ गया x बराबर 4 पे। ठीक है, और फिर तूने क्या किया? तूने वापस यू टर्न ली और तू वापस आ गया यहां पर x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे, इस प्रकार से। तो अब अगर मैं तेरे से इस जर्नी में पूछूं, तो भैया टोटल डिस्टेंस तूने कितना कवर किया, मेरे को ये बता दे भाई। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय तेरा नाम u, कवर्ड बाय u कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय यू। तो तू क्या बोलेगा? सर टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो आप एक काम करो, आप रास्ता देख लो कि ये टोटल कितना रास्ता कवर किया है। तो मैंने बोला भैया जो पार्टिकल है वो पहले चला ऐसे और फिर आया ऐसे, तो मतलब टोटल जो रास्ता होगा, अगर मैं यहां पे टोटल रास्ता बनाऊं तो टोटल रास्ता कुछ इसने इस प्रकार से कंप्लीट किया, पहले ऐसे फिर ऐसे, इस प्रकार से कंप्लीट किया होगा। तो जो टोटल रास्ता होगा वो क्या होगा? ऐसे फिर ऐसे, बिल्कुल सर। तो अब अगर मैं तेरे से बात करूं, यहां पर मैं तेरे से पूछूं कि भैया सबसे पहले पार्टिकल पहले कहां पे था? x बराबर -6 पे। यहां पे कहां पे आ गया पार्टिकल? x बराबर 4 पे। तो इसका मतलब बीच में कहीं पे x बराबर 0 भी आया होगा। तो यहां से यहां तक 6, यहां से यहां तक 4, 6 और 4 10, और फिर पार्टिकल 4 से वापस कहां पे आ गया? 2 पे। इसका मतलब पार्टिकल 2 और चल गया। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस तूने कवर किया वो कितना किया मेरे भाई? 12 मीटर मान ले, मीटर में है सब कुछ। ठीक है, तो जो पार्टिकल ने या तूने टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया मेरे दोस्त? 12 मीटर। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय यू ही लिख देता हूं ना यार, कि तूने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब चूंकि बात डिस्प्लेसमेंट की हो रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता था? सर चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब तेरे को केवल ये देखना है पार्टिकल शुरू में कहां पे था, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और फाइनल पोजीशन वेक्टर कहां पे है। और क्योंकि ये एक्स एक्सिस में घूम रहा है, इसका मतलब अपन आई कैप जे कैप के कैप में बात करेंगे। इसका मतलब क्या होगा? सर डिस्प्लेसमेंट बराबर डेल्टा आर वेक्टर बराबर आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। बिल्कुल सर यही बात है। सर आर फाइनल पार्टिकल लास्ट में फाइनली कहां पे आया? सर x बराबर 2 पे, यानी कि पार्टिकल शुरू में कहां, अब लास्ट में कहां पे आ गया? 2 आई कैप। बिल्कुल सर, माइनस पार्टिकल फाइनली कहां पे था, मतलब इनिशियली कहां पे था? सर पार्टिकल x बराबर -6 पे था। इसका मतलब यहां पे तू क्या लिख सकता है? सर 6 माइनस आई कैप, 6 माइनस आई कैप। बिल्कुल सर ये लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 आई कैप। अब भाई एक चीज और याद रखना, माइनस माइनस प्लस होता है। क्लास 8th की मैथमेटिक्स है या क्लास 7th की मैथमेटिक्स है, भैया वहां पे पढ़ाया जाता है कि सर माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाता है। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? सर प्लस 6 आई कैप। इसका मतलब सर 8 आई कैप, और ये मीटर में आ जाएगा।
बात आ रही है समझ में? तो ये तेरी क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, ये तेरी क्या हो जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, ये मेरी क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो भैया तू यहां से देख ले कि जो डिस्टेंस आया वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आया, मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अबे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी के पास भैया दो चीजें होती है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, दूसरी होती है डायरेक्शन। सर डिस्प्लेसमेंट ये आया है, इसका मैग्नीट्यूड 8 है, डायरेक्शन इसकी आई कैप में है, तो इसका मतलब यहां पे साफ साफ देख ले सर डिस्टेंस क्या आया है 12, और क्या ये बड़ा है मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के, भैया कितना मैग्नीट्यूड है 8, तो इसका मतलब भैया मैथ्स में पढ़ा होगा ना इनइक्वालिटी, कोई एक भी ठीक है तो भैया ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। अभी तो और देख एक चीज और समझाता हूं एक तरीके से। मान ले क्या मान ले सर, मैंने बोला इधर देख, ये मान ले, ठीक है, मैंने बोला भैया ये है y, ये है x, ये है भैया ओरिजिन, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला कि भैया पार्टिकल इस प्रकार से कुछ चला है, इधर देख, पार्टिकल पहले 0,0 से पहले यहां पे आया है 3,0 पर, बिल्कुल सर। पार्टिकल पहले a पॉइंट पे आया है, बिल्कुल सर। और फिर मैंने बोला कि जो पार्टिकल है वो यहां पर आ गया b पॉइंट पे, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने बोल दिया 3,4। मतलब पार्टिकल कुछ इस प्रकार से चला है ऐसे कि 3 मीटर तो x एक्सिस पे चला है और पार्टिकल 4 मीटर y एक्सिस में चला है, तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मतलब समझ रहा है पार्टिकल कैसे चला है, पहले ऐसे और फिर ऐसे, बिल्कुल सर ऐसे चला है पार्टिकल। तो इसका मतलब अब अगर बात बोलूं मैं यहां पे, तो ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो बोलेगा सर, तू कह देगा कि सर ए पॉइंट पे पार्टिकल एक्स एक्सिस पे ही है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 3,0 हो जाएगा। वही अगर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछूं तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकता है तू 3,4 से, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं कि भैया मेरे को ये बता दे टोटल डिस्टेंस बाय पार्टिकल, कि भैया पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो तू कैसे बोल सकता है? तो तू बोलेगा कि सर पार्टिकल टोटल डिस्टेंस कितना चला, इसके लिए आप रास्ता देख लो कि पार्टिकल किस रास्ते पे चला है। तो सर उसके लिए मैं क्या बोलूंगा कि सर जो पार्टिकल है वो कुछ इस रास्ते पे चला है, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, मतलब पहले ऐसे फिर ऐसे, बिल्कुल सर ऐसे गया है। तो इसका मतलब सर ये इस वाले रास्ते को फॉलो करते हुए पार्टिकल कितना चल चुका होगा सर, 3 मीटर तो यहां पे और सर 4 मीटर यहां पे। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस आएगा मेरे भाई, वो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगा सर 3 + 4 = 7 मीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। वहीं अगर मैं तेरे से ये पूछूं मेरे भाई कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो तू क्या बोलेगा? सर टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखनी है ना पार्टिकल की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं। कैसे लिखूंगा भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए? क्या बोलेगा सर, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा सर, इनिशियली पार्टिकल यहां पे था ओरिजिन पे, बिल्कुल सर, फाइनली पार्टिकल यहां पे है बी पॉइंट पे। तो सर मैं ये वेक्टर अगर ड्रॉ करूं, मैं अगर इस वेक्टर को ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा, बिल्कुल सर। पार्टिकल यहां से यहां पे गया है ऐसे, तो सर इसके लिए अगर मैं लिखूं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा सर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल लिखूंगा तो सर आर फाइनल इस पोजीशन वेक्टर को, इस वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकता है सर, 3i कैप + 4j कैप, बिल्कुल सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल तो सर ओरिजिन पे था, इसका मतलब 0i कैप + 0j कैप, इसका मतलब ये क्या बन गया मेरे भाई, 3i कैप + 4j कैप। ये तेरी क्या निकल के आई, ये तो सर डिस्प्लेसमेंट आया है, ये तेरी डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि भैया तू मेरे को ये बता दे मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आया, मॉड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आई होप तेरे को ये पता होगा। नहीं पता तो भैया मैं बता देता हूं कि मान ले तेरे पास अगर कोई वेक्टर ए है, बिल्कुल सर
जिसके लिए मैंने लिख दिया A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वो तेरे से पूछ ले कि मॉड्यूलस ऑफ A बता दो, तो तू भैया सीधा ये करना, स्क्वायर रूट के अंदर आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के कैप के कोएफिशिएंट के स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, ये करना है तेरे को। बात आ रही है समझ में? तो वही तू यहां पे कर दे कि सर इसका मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मतलब आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर रूट, यानी कि ये आ जाएगा सर 5 मीटर। यानी कि तेरे को इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आसानी से लिख सकता है, यहीं से भी पाइथागोरस थ्योरम से लिख दे। तो इसका मतलब यहां से क्या आ गया सर, 5 मीटर आ गया। तो इसका मतलब यहां से जो मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना निकल के आया मेरे भाई, 5 मीटर। और यही चीज तू यहां से भी देख सकता है। तू कहेगा सर कौन सी चीज, तो मैंने बोला भाई इधर देख, इधर देख, इधर देख। बिल्कुल सर। अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि सर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी तो यहां से देख सकता है। कैसे सर, डिस्टेंस कितना आया मेरा, डिस्टेंस आया सर 7 मीटर। बिल्कुल सर। विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मीटर। बिल्कुल सर, बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो इस प्रकार से सर यहां से भी ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब सर इक्वालिटी कहां पे आएगी, तो इक्वालिटी के लिए भैया मेरी बात सुन, इक्वालिटी के लिए अब मैं तेरे को एक चीज बोलूं यहां पर, मान ले मैंने यहां पे ये एक लाइन बना दी, बिल्कुल सर, और ये मैंने बोल दिया x बराबर 0। मैंने बोल दिया ये है भैया, तू थोड़े से बाल और बना दे भाई, सही है ना, तेरे नाम वाले स्टाइल के। ठीक है। तो भैया इधर देख, ये हो गया मान ले t बराबर 0। ठीक है। और मैंने बोल दिया यहां पे जो x की वैल्यू है वो मैंने बोल दी मान ले x बराबर -10, और सब कुछ मीटर में चल रहा है। बिल्कुल सर। मैंने बोला कि भैया तू चला यहां से, तू यहां से चला, चलते 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 मान ले कि भैया तू यहां पे आ गया जहां पे मैंने बोल दिया x की वैल्यू क्या हो गई सर, x की वैल्यू हो गई मान ले 12। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की वैल्यू क्या हो गई सर, 12 हो गई। तो अब मेरे को एक बात बता दे यहां से। तू कहेगा सर क्या बता दे, मैंने बोला कि भैया तू मेरे को ये बता दे कि तूने डिस्टेंस कितना कवर किया। तो भैया डिस्टेंस के लिए तू बोलेगा सर टोटल डिस्टेंस बराबर, सर आप ये देख लो कि पार्टिकल ने या हमने रास्ता कितना ट्रेवल किया, या फिर हम किस रास्ते पे चले हैं। ठीक है, किस रास्ते पे चले। तो मैंने बोला कि भैया तू इस रास्ते पे चला है, ऐसे ऐसे चला है तू। ठीक है, इस वाले रास्ते पे चला है। तो तूने कितना डिस्टेंस कवर किया सर, यहां से लेके यहां तक 10 तो यहां तक कर लिया, फिर उसके बाद सर यहां से लेके यहां तक 12 यहां तक कर लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया 10 12 यानी कि 22। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस आएगा मेरे भाई वो कितना आएगा सर, 22 मीटर, 22 मीटर। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहीं अगर मैं तेरे से ये बोलूं कि भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो तू बोलेगा कि सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो मैं कहूंगा बहुत बढ़िया, तो बता दे मेरे को भैया फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है। तू कहेगा सर फाइनल पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि आप एक्स एक्सिस में चल रहे हो, तो इसका मतलब सारी कहानी आई कैप में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया सर, 12 आई कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सर इनिशियली आप कहां पे हो, x बराबर -10 पे, तो इसका मतलब 10 माइनस आई कैप। फिर से वही भैया माइनस माइनस प्लस हो रहा है, फिर से बता रहा हूं। ठीक है। तो इसका मतलब यहां से डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या निकल के आ गया, 12 आई कैप प्लस 10 आई कैप बराबर 22 आई कैप। मेरे को एक बात बता, क्या ये जो पार्टिकल था ये इसने कहीं पर भी अपनी दिशा को बदली क्या, या फिर मतलब अपने रास्ते से कहीं पे भी वापस पीछे मुड़ा क्या? नहीं मुड़ा। बस अगर आगे बढ़ रहा है तो भैया आगे ही बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से कहीं पर भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो इसका मतलब भैया ये तेरा क्या हो गई, ये तेरी क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं तेरे से यहां पे मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो तू बोलेगा सर 22 मीटर। तो इसका मतलब क्या, तू यहां से देख सकता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सर, यहां से ये बोल सकते हैं।
तो सर यहां से तूने क्या सीखा? यहां से हमने ये सीखा कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है और उसने अपनी दिशा को बदला नहीं, तो इसका मतलब सर उस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात मैं बोलूंगा बिल्कुल। और अगर मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल अगर मैं बोलूं, इन जनरल जो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सर। तो भैया इसको याद रखना, इसको याद रखना। बात आ रही है समझ में? इसको याद रखना, ठीक है। तो भैया अब अगर तेरे से कोई बोले यहां पर, अब अगर तेरे से कोई बोले यहां पर, अगर कोई एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहां पर, कि मान ले ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। कि सर मैंने बोल दिया कि ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने बोल दिए 2, 4, 2, और बी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मैंने बोल दिए मेरे भाई क्या, कि सर 6, ये हो गया 4, ये 7, 2। बिल्कुल सर, ये बोल दिए मैंने, ठीक है। मैंने बोल दिया कि एक जो पार्टिकल है वो तो कुछ इस प्रकार से चला है। मैं अगर ऐसे बोलूं जो पार्टिकल है वो ए से लेके बी, एक तो इस तरीके से गया है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर इसको मैं सीधा सीधा बनाऊं तो एक तो गया है भैया इस प्रकार से, ठीक है, ए से लेके बी इस प्रकार से गया सीधा, और दूसरा भैया कुछ इस प्रकार से गए तेरे जैसा, है ना, कुछ इस प्रकार से गया है, और तीसरा भाई और भी बड़े वाला कुछ इस प्रकार से गया है, ठीक है। अंतर किसका है मेरे भाई? डिफरेंस किस चीज का है? कि सर तीनों ने अलग अलग रास्ता पकड़ा, ठीक है। तो अगर मैं तेरे को भैया ऐसा बोलूं कि भैया ये हो गया केस नंबर 1, ये हो गया केस नंबर 2, और सर ये हो गया केस नंबर 3, मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि भैया डिस्प्लेसमेंट इन तीनों के केस में, भैया डिस्प्लेसमेंट की स्पेलिंग सही लिखी है ना? हाँ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मेरी एक बात सुन, मैंने अगर तेरे से ये पूछा कि भाई मेरे को ये बता दे तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट किसकी ज्यादा है, तो तू कहेगा कि सर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता था फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। हमें तो केवल और केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन वेक्टर देखने हैं। तो सर तीनों केसेस के लिए फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर तीनों ही बराबर है। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं सर? मैं ये कह सकता हूं कि तीनों केसेस के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3। हां जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसका, और अगर मैं तेरे से ये पूछूं कि भैया डिस्टेंस किसका सबसे ज्यादा होगा, तो कहेगा कि सर सबसे ज्यादा डिस्टेंस तो इसने चला, फिर इसने चला और फिर इसने चला। तो क्या इसका मतलब मैं ये कह दूं कि भैया जो डिस्टेंस होता है वो रास्ते पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड ऑन पाथ, डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड ऑन पाथ यू हैव चोजन, ठीक है। वही अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्या डिस्प्लेसमेंट को इस बात से कोई फर्क पड़ा कि तूने कोई भी रास्ता मतलब चुना हो, क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट को कोई भी फर्क पड़ा इस चीज से? तू बोलेगा सर नहीं। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ यू हैव टेकन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तू इसमें एक पॉइंट और लिखेगा, इसमें एक पॉइंट और लिखेगा, कहां पर? यहां पर, सर डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। वहीं अगर मैं यहां पे डिस्टेंस की बात करूं तो सर डिस्टेंस इज ऑलवेज पाथ डिपेंडेंट, डिस्टेंस इज ऑलवेज पाथ डिपेंडेंट। बात आ रही है समझ में? तो भैया इस प्रकार से ये सारी चीजें होती है, ठीक है। अब अगर तू इसको लिखना चाहे तो भैया इसको लिख ले, इसको लिख ले। अगर लिखना चाहे स्क्रीन को पॉज कर लिख, ठीक है। लिख लिया? अब ये लिख ले जल्दी से, अब ये लिख ले।
तो लिख, मैं 1 सेकंड पानी पी लेता हूं। ठीक है भैया, लिख लिया ये? ठीक है, अगर नहीं लिखा तो जल्दी से लिख ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी लिखना है, लिख ले। ठीक है, हाँ अब मेरे को एक चीज बता, अब यहां पे मान ले कुछ ग्राफ्स है, ठीक है, ये मतलब आपको आप अपने मॉड्यूल में देखने को मिल जाएंगे भैया इस टाइप के ग्राफ। अब मेरी बात सुन, मैं अगर तेरे से यहाँ पे एक सवाल पूछूं, मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम, और यहां पर ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम, लेकिन ये पोजीशन वर्सेस टाइम है, पोजीशन वर्सेस टाइम, और ये भी पोजीशन वर्सेस टाइम। तो अब मेरे को एक बात बता भैया कि क्या, मेरे को ये बता, ये वाला जो पहला ग्राफ है क्या ये पॉसिबल है? क्या इज दिस ग्राफ इज पॉसिबल इन रियल लाइफ? बता मेरे को। सर सबसे पहले किस किस के बीच में ग्राफ है? मैंने बोला भैया डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? वेक्टर क्वांटिटी होता था। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता था, जीरो भी हो सकता था, और सर पॉजिटिव भी हो सकता था। सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, मैंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो तू बोलेगा कि सर यस दिस ग्राफ इज पॉसिबल, यस। दूसरा, सर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पे सर जो डिस्प्लेसमेंट है वो वक्त के हिसाब से बदल रहा है, वक्त के हिसाब से घट रहा है, अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। तो इसका मतलब यहां पे सर क्या हो सकता है? सर ये ग्राफ भी पॉसिबल हो सकता है। मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन, अभी तेरे को ग्राफ को रीड करना सीखना है। जब मैं तेरे को एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जब पढ़ा दूंगा, तब उसके बाद जब अपन ग्राफ के सवाल करेंगे तो भैया सब तेरे को समझ में आ जाएगा। इसलिए तेरे को चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तू कहेगा यहाँ पे, तू कहीं पे कहने लगे कि सर हमने तो ग्राफ पढ़ा ही नहीं है, तो भाई मेरी बात सुन, इतना गया गुजरा तो तू भी नहीं होगा। अगर तूने मान ले थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो क्लास में तो भैया तेरे को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मेरी एक बात सुन ध्यान से। सर ये सर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, सर ये वाला जो ग्राफ है वो अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। कैसे सर? मैंने बोला इधर देख, इधर देख, इधर देख। मैं अगर ऐसा बोलूं कि भैया इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, तो तू क्या देख सकता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है। तो सर डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब सर यस दिस ग्राफ इज ऑल्सो पॉसिबल। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि भैया डिस्प्लेसमेंट का ऐसा ग्राफ दे रखा है, इसमें तू खुद देख ले कि जो डिस्प्लेसमेंट और वर्सेस टाइम का ग्राफ है, अलग अलग टाइम पे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, क्या वैसे वैसे जो डिस्प्लेसमेंट है वो भैया घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो सर ये ग्राफ भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब सर यस दिस ग्राफ इज ऑल्सो पॉसिबल। बात आ रही है समझ में? अब भैया गौर से देखना, यहां पे गौर से, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है यहां पे। अब मेरी बात सुनिए, तेरे को ग्राफ क्या बता रहा है कि सर जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे जो डिस्टेंस है आपका वो घटता जा रहा है। कैसे? मैंने बोला ऐसे मेरे भाई, इधर देख, ये यहां पर, 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 बिल्कुल सर। अलग अलग टाइम पे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो डिस्टेंस है आपका घटता जा रहा है। क्या ये पॉसिबल है? अबे मेरे भाई याद, मेरी बात सुन, अपन ने गाड़ी वाला एग्जांपल लिया था कि गाड़ी में स्पीडोमीटर में देखता होगा तू, जब भी तू गाड़ी रिवर्स लेता है तो भी डिस्टेंस उसमें बढ़ती है। चाहे तो गाड़ी आगे चलाता है तब भी, एक्सेलरेट करता है तब भी क्या होती है? डिस्टेंस जो होती है वो बढ़ती है, डिस्टेंस कभी भी घटती नहीं है। तो भैया यहां पे तो डिस्टेंस घटा रहा है, तो इसका मतलब सर नो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। वहीं अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं कि सर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, सर अलग अलग टाइम पे जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब सर हाँ डिस्टेंस हमेशा बढ़ सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, कहीं पे रुक जाए। हाँ डिस्टेंस बढ़ सकती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग क्वांटिटी। तो इसका मतलब सर यस दिस ग्राफ इज पॉसिबल। बिल्कुल सर दिस ग्राफ इज पॉसिबल। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं, यहां पे बता मेरे को डिस्टेंस वर्सेस टाइम,
सर ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, बिल्कुल सर ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। क्यों सर? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो कोऑर्डिनेट है डिस्टेंस का वो बढ़ रहा है, इस प्रकार से। बोलो यार, अगर मैं इन पॉइंट्स पे बात करूं, बिल्कुल सर, तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सर ये यस दिस ग्राफ इज पॉसिबल, दिस ग्राफ इज पॉसिबल। अब आगे यहां पे बता, ये क्या कह रहा है, इधर देख कि सर जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो, इधर देख मेरे भाई, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है सर, तो वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वैसे वैसे जो डिस्टेंस है आपका घटता जा रहा है। मैंने बोला ठीक बात है, ऐसे, बिल्कुल सर। तो क्या ये पॉसिबल है? अबे डिस्टेंस कभी नहीं घटता, तो सर नो दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। अब मेरी बात ध्यान से सुन, ये है भैया तेरा पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। किसका ग्राफ मेरे भाई? पोजीशन वर्सेस टाइम। ये एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कोऑर्डिनेट वाला, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बता, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान ले ये जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने बोल दिया 0,-10 है, 0,-10 है, ठीक है। और मैंने बोल दिया ये मान ले t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है। और मैंने बोल दिया यहां पर x बराबर 4, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मेरे को बता कि क्या ये जो ग्राफ है पॉसिबल है? सर अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग पोजीशन पर हैं, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है अलग अलग टाइम पे, तो इसका मतलब सर ये ग्राफ पॉसिबल तो है। इस ग्राफ को पढ़ना सीख, ये ग्राफ कहना क्या चाह रहा है भाई? ये ग्राफ ये कहना चाह रहा है भाई, इधर देख, मान ले ये लाइन है, x एक्सिस है, बिल्कुल सर। यहां पे देख क्या कर रहा है कि जब t बराबर 0 था तो जो पार्टिकल था वो x बराबर -10 पे था। ये मान ले पार्टिकल है वो x बराबर -10 पे है, ठीक है, बिल्कुल सर। जब t बराबर 0 तो जो पार्टिकल था वो x बराबर -10 पे था। तो अब मेरी बात सुन, t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे आ गया? t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल आ गया x बराबर 0 पे। देख सकता है x बराबर ये कितना है भाई? 0 पे तो नहीं, एक सेकंड रुकना, हाँ, पार्टिकल x बराबर 0 पे आ गया। क्यों? इसको मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल x बराबर 0 पे आ गया, तो इसका मतलब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? x बराबर 0। अब मैंने बोला कि भैया ये मान ले ये मान ले t बराबर 6 सेकंड, तो इसका मतलब t बराबर 6 सेकंड पे पार्टिकल कहां पे है? सर x बराबर 4 पे। तो अब तू समझ रहा है ये मोशन कैसा हुआ होगा? ये मोशन कुछ इस प्रकार से हुआ होगा, ये जो पार्टिकल है वो शुरू में ऐसे चला होगा, चला होगा, चला होगा, t बराबर 2 सेकंड पे x बराबर 0 पे पहुंच चुका होगा और 6 सेकंड पे पार्टिकल यहां पे आ गया होगा, कुछ इस प्रकार से। बात आ गई समझ में? ठीक है सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो अगर मैं तेरे से यहां पे पूछ लूं कि भैया मेरे को ये बता दे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो तू कहेगा कि सर ये आप ये देख लो कि पार्टिकल ने रास्ता कौन सा ट्रेवल किया है, पार्टिकल ने रास्ता कौन सा ट्रेवल किया है। ठीक है, तो पार्टिकल शुरू में यहां पे था, ऐसे चला है, ऐसे, और फाइनली यहां पे पहुंचा है। तो इसका मतलब पार्टिकल यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस चल गया होगा? 10 यहां तक, और उसके बाद 4 यहां तक, 14 मीटर्स यहां तक चल गया होगा। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना चल गया होगा पार्टिकल? तो कहेगा सर 14 मीटर्स। वहीं अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। सर आर फाइनल वेक्टर में ये देखूंगा पार्टिकल एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो सारी कहानी आई कैप में होगी। तो इसका मतलब सर आर फाइनल, आर इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर कहां पे है सर? फाइनली एक्स बराबर 4 पे आप बात कर रहे हो, तो इसका मतलब मैं लिखूंगा 4 आई कैप, बिल्कुल सर, माइनस इनिशियली पार्टिकल कहां पे था? यहां पे। तो इसका मतलब सर यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई आप यही तो जानना चाह रहे हो। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर था 10
माइनस आई कैप। तो इसका मतलब यहां पे जो पोजीशन वेक्टर हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो क्या हो गया सर, 4 आई कैप प्लस 10 आई कैप बराबर 14 आई कैप। और इसको तो वैसे भी समझ सकता है कि सर पार्टिकल ने यहां से यहां तक अपनी दिशा चेंज नहीं की, और जब दिशा चेंज नहीं की तो सर डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वही तो आया है, बोल वही तो आया है, बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़े भाई। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये चीज बता भाई, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है या नहीं? ये है भैया पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। भाई ये काफी अच्छा ग्राफ है, इसमें मतलब लड़कों को काफी मजा आता है। ठीक है कि सर अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, जल्दी से इसको बता ये होगा या नहीं। ठीक है, तू कहेगा कि सर ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? मैंने बोला भाई ऐसे पॉसिबल नहीं है, इधर देख इधर देख इधर देख। मैंने बोला तू एक लाइन बना ले इस प्रकार से, वर्टिकल लाइन बना ले, और अगर तूने वर्टिकल लाइन ये बना ली तो मैं तेरे से यहां पे पूछूं कि तूने एक पोजीशन यहां पे एक टाइम को सेट कर लिया, एक टाइम को सेट कर लिया, बिल्कुल सर एक टाइम को सेट कर लिया सर, टाइम को सेट किया है, ठीक है ना। अब इधर देख, तूने एक टाइम को सेट कर लिया, तो अगर तूने एक टाइम को सेट कर लिया तो इस पोजीशन पे देख भाई, इस टाइम पे भैया तू एक ही वक्त पे 3 जगहों पर है भाई, एक ही वक्त पे 3 जगहों पर। सर अगर ऐसा रियल लाइफ में हो जाता तो सर हमारे काफी रिश्ते टूटने से बच जाते। बात आ रही है समझ में? अगर ये सर रियल लाइफ में हो जाता तो सर मतलब कहना ही क्या था, हम एक ही वक्त पे 3 जगह रहते और सर हमारे रिश्ते भी ना टूटते। तो भैया याद रखना, तू एक रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तू एक ही टाइम पे भैया 3 अलग अलग जगहों पर नहीं रह सकता। ठीक है, नहीं रह सकता। तू 3 अलग अलग जगह अलग अलग के साथ हो सकता है, 3 अलग अलग के साथ हो सकता है, लेकिन अलग अलग टाइम पे हो सकता है, अलग अलग टाइम पे हो सकता है। बात आ रही है समझ में? तू 3 अलग अलग के साथ हो सकता है लेकिन अलग अलग टाइम पे। भाई एक ही टाइम पे जाएगा तो भाई तीनों से हाथ धो बैठेगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो भैया यस सर अब फील आ गई, अच्छे से फील आ गई। तो भैया इस प्रकार से ये ग्राफिकल एनालिसिस है। ठीक है, इस प्रकार से ये ग्राफिकल एनालिसिस है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया? जी सर इतना समझ में आ गया। तो सर आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़े। सबसे पहले अब इसमें मैं बात करें स्पीड और वेलोसिटी की। ठीक है सर, स्पीड और वेलोसिटी की। भैया इधर देख, यहां पे अपने 2 टर्म्स आते हैं भाई, यहां पर अपने 2 टर्म्स आते हैं। तू कहेगा सर कौन कौन से टर्म्स आते हैं? तो भैया मैंने बोला यहां पे अपने 2 तरीके के टर्म्स आते हैं। एक तो होता है भैया तेरा एवरेज स्पीड, एक होता है तेरा एवरेज, ये एक होता है तेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। बिल्कुल सर, एक होता है तेरा एवरेज स्पीड, एक होता है तेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। वैसे ही अगर तू वेलोसिटी में बात करेगा तो वेलोसिटी में भी भैया तेरे 2 टर्म्स होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, एक को अपन बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, और दूसरा ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात आ रही है समझ में? भैया स्पीड को सिर्फ स्पीड बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए हमने इसको एक बार हमने 2 टर्म्स बनाए, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। और सेम वैसा ही हमने किया वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी ऐसे डायरेक्ट वेलोसिटी बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, तो हमने इसको बोला एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात आ रही है समझ में? तो भैया इस प्रकार से अब अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि भैया जब भी तेरे को एवरेज लिखना हो, वेलोसिटी को तू v से रिप्रेजेंट करेगा, मान ली तेरी बात। अब जब भी तेरे को अगर ये एवरेज दिखाना हो तो क्या बोलेगा? एवरेज ऐसे दिखाते हैं, एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल सर,
ये तेरी, अब मान ले एवरेज एक्सेलरेशन लिखना हो तो इस प्रकार से ये जो सिंबल होते हैं भाई, ये दिखाता है कि तो आप एवरेज ले रहे हो, आप एवरेज ले रहे हो, ये एवरेज का सिंबल होता है। वही अगर मैं तेरे से ऐसा बोल दूं कि भैया मेरे को ये बता दो एवरेज, एवरेज आप करंट बता दो, तो करंट के लिए लिख दो, क्या दिक्कत है? किसी भी चीज का एवरेज भैया, तो यहां पे कोई भी चीज ले ले, समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है भाई, समथिंग समथिंग, भैया उसका एवरेज लेना, लिख दे ऐसे, क्या दिक्कत है? तो भैया इसका मतलब समथिंग का एवरेज ले रहे हो, तो भैया याद रखना अगर तेरे को एवरेज अगर रिप्रेजेंट करना है तो इस प्रकार का सिंबल लगा दे उस क्वांटिटी के आगे, तो भैया ये तेरा एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। बात आ रही है समझ में? तो अब अगर आगे बढ़े तो भैया अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सर हमने पढ़ा कि सर डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल सर, यही बात थी, बिल्कुल सर। अब अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं, मैं इन दोनों को दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टाइम, तो क्या होगा? तू बोलेगा सर वहां पे हो जाएगा, तब क्या बनता है? तब बनता है मेरे भाई एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ये सिंबल सेम ही रहेगा और यहां पे आ जाएगा भैया मॉड्यूलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मॉड्यूलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बात आ रही है समझिए? अब अगर तेरे से कोई बोल दे कि मान ले भैया कोई पार्टिकल, भैया t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड तक, t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकंड तक पार्टिकल चला है, तो भैया याद रखना वहां पे तेरे से ये भी पूछ सकता है भैया मेरे को ये बता दो एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो एवरेज वेलोसिटी जब हमने डिफाइन करी, एवरेज वेलोसिटी जब हमने डिफाइन करी तो भैया उसका सिंबल ये था, सर वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट से डिराइव्ड है, तो इसका मतलब सर ये क्या होगी? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब जब हमने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया तो हमने लिखा कि सर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। बात आ रही है समझ में? कि सर एवरेज वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब अगर मान लेते, अगर इस प्रकार से बोल दे, इस प्रकार से बोल दे कि पार्टिकल ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया है, ठीक है, तो सर मैं अगर ऐसा बोलूं तो इसका मतलब पार्टिकल ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया है, तो सर डिस्प्लेसमेंट यही तो होगी, डिस्प्लेसमेंट यही तो होगी। तो इसका मतलब अगर तू यहां से डिस्प्लेसमेंट लिखने जाएगा तो सर डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, विच इज बेसिकली सर आर बी माइनस आर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और अगर मैं ऐसा बोलूं ये जो सारी की सारी घटना है ये डेल्टा टी टाइम में हुई है, ये डेल्टा टी टाइम इंटरवल में हुई है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका मतलब यहां से जो एवरेज वेलोसिटी तू लिखेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल्टा आर वेक्टर अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल, विच इज इक्वल टू सर आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी। इस प्रकार से बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेगा, ठीक है। इसको अगर मैं यहां पर ऐसे बनाऊं तो ये इस प्रकार से, ठीक है। इतनी चीजें आगे समझ में, ठीक। अब इस पे मैं तेरे को क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी रुक जा एक सेकेंड, अभी रुक जा, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है भाई। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा बोलूं कि एवरेज स्पीड क्या होगा,
एवरेज स्पीड क्या होगा? तो सर जिस प्रकार से वेलोसिटी आप डिस्प्लेसमेंट से आपने डेराइव करी है, तो एवरेज स्पीड को हमने डिफाइन किया मेरे भाई किससे? सर टोटल डिस्टेंस, याद रखना भाई, मैं यहां पे टोटल डिस्टेंस बोल रहा हूं, टोटल डिस्टेंस। भैया जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में होती है, तो भैया यहीं पे सवाल गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम, जितने टाइम इंटरवल के लिए पार्टिकल चला है। बात आ रही है समझ में? लेकिन भैया इसको मैं बोलूंगा भैया डेंजर, इसको मैं बोलूंगा डेंजर। ये सबसे डेंजरस फॉर्मूला है, डेंजरस फॉर्मूला है। डेंजरस फॉर्मूला क्यों है सर? क्योंकि भैया ये सवाल गलत करा देता है। ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा एवरेज वेलोसिटी निकाल के उसके मॉड्यूलस को एवरेज स्पीड के बराबर कर देता है और वहीं पे भैया क्वेश्चन गलत हो जाता है। बात आ रही है समझ में? तो भैया ये है तेरा डेंजरस फॉर्मूला। बात आ रही है समझ में? सर आप बात कर रहे हो टोटल डिस्टेंस की, और डिस्टेंस हमेशा रास्ते पे डिपेंड होता था। इसका मतलब अगर तुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो तेरे को भैया सबसे पहले यह पता होना चाहिए पार्टिकल किस रास्ते पर ट्रेवल किया है, पार्टिकल ने किस रास्ते पर क्या किया है मेरे भाई, ट्रेवल किया है। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर। तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और सर डिस्टेंस खुद में एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब भैया क्या हो गया, एवरेज स्पीड भी क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, और जो एवरेज वेलोसिटी हो गई वो क्या हो गई मेरे भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब अगर मैं इसको यहां पे लिखूं एवरेज वेलोसिटी is a vector quantity, whereas average speed is scalar। और यहां ये चीज भी ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये चीज भी ध्यान रखना, इस चीज को भी ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट को, कि सर जो एवरेज स्पीड होती है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू ही होती है किसके, मॉड्यूलस ऑफ एवरेज वेलोसिटी के। याद रखना। कई बच्चे बोलते हैं सर आपने तो लिखवाया था एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। मैंने कहा भाई पहले ध्यान से देख, मैंने यहां पे मॉड्यूलस लगाया है, मॉड्यूलस लगाया है। कैसे? अब ये सर चीज आप कैसे कह सकते हो, तो अपन इसके लिए देखते हैं भैया, इधर देख इधर देख इधर देख। अगर मैं ऐसा बोलूं, मैं अपन इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं जो अपन ने यहां पे किए थे। ठीक है, नीचे चलो, और भाई हाँ यहां पर। ठीक है, अब मेरी बात सुन, यहां पर मैंने तेरे को ये क्वेश्चन कराया था, मान ले कि पार्टिकल t बराबर 0 पे, पार्टिकल x बराबर -6 पे था। बिल्कुल सर। और मैंने बोल दिया भैया t बराबर ये हो गया 2, ठीक है, t बराबर 5 सेकंड, नहीं 5 नहीं, इसको मैं 4 सेकंड बोलता हूं। 4 सेकंड में पार्टिकल यहां पे आ गया। ठीक है, तो भैया मेरा प्रश्न तुझसे ये है, मेरा प्रश्न तुझसे ये है, एक सेकंड रुक जा, इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले लूं यार, चल कोने में चल भाई, भाई इसको बोल रहा हूं। ठीक है, इधर देख इधर देख इधर देख। मैं अगर तेरे से ऐसा पूछूं यहां पर, क्या सर, कि भैया मेरे को ये बता दे फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड्स। बिल्कुल सर, t बराबर 0 टू t बराबर 4 सेकेंड्स, पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी होगी? सॉरी। तो तू कहेगा कि सर आप किसकी बात कर रहे हो? सबसे पहले सर एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हो।
एवरेज वेलोसिटी खुद में क्या होता था सर? एवरेज वेलोसिटी होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल। सबसे पहले इसको लिख ले, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम इंटरवल। बिल्कुल सर, यही था। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते थे सर? डिस्प्लेसमेंट बराबर चेंज इन पोजीशन वेक्टर, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, यानी कि आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। बिल्कुल सर, यही बात है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सबसे पहले अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं कि पार्टिकल फाइनली कहां पे है, भैया किस इंटरवल के लिए बात हो रही है? 0 से 4। मैंने बोला तू सबसे पहले 0 से 4 वाले इंटरवल को पकड़ ले। अब ये देख भैया पार्टिकल t बराबर 4 सेकंड पे कहां पे है सर? x बराबर 4 पे। इसका मतलब सर इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4i कैप। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहां पे। फिर माइनस आर इनिशियल t बराबर 0 पे कहां पे है? x बराबर -6 पे। इसका मतलब यहां पे क्या लिखेगा? -6i कैप। बिल्कुल सर। अब डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। भैया इसको अगर मैं ऐसा बोल दूं, इसको एक बार के लिए मैं t बराबर 5 सेकंड कर ले, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, t बराबर 5 सेकंड कर ले, ठीक है। तो भैया मैंने यहां पे बोला टोटल टाइम इंटरवल कितना हो गया सर? 5 सेकंड, ठीक है सर। तो ये ऊपर क्या बन गया सर? 10i कैप अपॉन में 5। अब ये मत बोलना सर यहां पे माइनस था, बे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 6 10i कैप। तो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 5, तो इसका मतलब ये क्या निकल के आ गई मेरे भाई? 2i कैप, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है, और हाँ एक चीज और लिख ले यार, यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी लिख ले, ये भी लिख ले, ठीक है भाई। तो याद रखना कि सर ये आगे तेरी एवरेज वेलोसिटी आई है, ये बात आ रही है समझ में? ये तेरी क्या निकल के आई है भाई? एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल सर, ये मेरी क्या निकल के आई है? एवरेज वेलोसिटी। वहीं अगर मैं तेरे से ऐसा पूछ लूं कि सेम टाइम इंटरवल के लिए तू मुझे एवरेज स्पीड बता दे, एवरेज स्पीड बता दे, कैसे लिखेगा? एवरेज स्पीड बता दे, तो तू क्या बोलेगा सर? एवरेज स्पीड बराबर होता था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है सर। डिस्टेंस पता करने के लिए मुझे सबसे पहले रास्ता पता होना चाहिए सर। t बराबर 0 से लेके t बराबर 5 सेकंड तक जो पार्टिकल है वो किस रास्ते पे चला है? मैंने बोला भैया पार्टिकल इस रास्ते पे चला है, ऐसे ऐसे। बिल्कुल सर। तो यहां से लेके यहां तक ऐसे चला है, तो सर इसका मतलब मेरे को रास्ता भी पता चल गया। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगा? टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस हुआ? -6 से 0 तक 6, फिर यहां से लेके यहां तक 4। तो टोटल डिस्टेंस बराबर क्या आ गया मेरे भाई? 10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा है भाई? इंटरवल कितना पूछा है? 5 सेकंड। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 5 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये तेरी क्या हो गई? एवरेज स्पीड। इत्तेफाक की बात है भैया, वो तो मैंने यहां पे क्योंकि पार्टिकल ने अपनी दिशा चेंज नहीं की, और जब दिशा चेंज नहीं की तो भैया टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बात आ रही है समझ में? वही अगर मैं तेरे से ऐसा पूछ लेता कि भैया t बराबर 6 सेकंड पे पार्टिकल x बराबर 2 पे आ गया, t बराबर 6 सेकंड पे पार्टिकल x बराबर 2 पे आ गया। बिल्कुल सर। तो मेरे को ये बता दे भैया t बराबर 0 से लेके t बराबर 6 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तू कहेगा सर एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर अपॉन में टोटल टाइम। बिल्कुल ठीक बात है मेरे भाई। तो सबसे पहले सर फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है सर? 2i कैप, यानी कि x बराबर 2 पे था तो यानी कि 2i कैप माइनस
माइनस माइनस सबसे पहले, फिर मैंने तेरे से ये बोला कि मेरे को ये बता दे, फिर इसके बाद 2i कैप इनिशियल पोजीशन वेक्टर -6 पे है, तो इसका मतलब माइनस ऑफ -6i कैप डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना है, यहां से लेके यहां तक 6 सेकंड लगे, तो इसका मतलब 6, तो इसका मतलब 2 + 6 8i कैप डिवाइडेड बाई 6 विच इज बेसिकली 4/3i कैप। ये तेरी क्या आई है, एवरेज वेलोसिटी। वहीं अगर मैं तेरे से यहां पे एवरेज स्पीड पूछूं तो भैया एवरेज स्पीड में जरा बच के एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम्स, यहां से लेके पार्टिकल यहां तक पार्टिकल ने कितना रास्ता कवर किया मेरे भाई, तो वो तू कैसे बताएगा, वो सर ऐसे बताऊंगा, पार्टिकल चला कैसे है, ऐसे फिर ऐसे चला है पार्टिकल। तो इसका मतलब यहां पे तू कैसे लिखेगा, यहां पे लिखेगा सर टोटल डिस्टेंस, पहले पार्टिकल यहां से यहां तक गया 10, फिर पार्टिकल 2 और चला, ठीक है, यानी कि 12, तो यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गया 12, टोटल टाइम कितना लगा 6 सेकंड, यानी कि तो ये कितना निकल के आया मेरे भाई 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। बात आई समझ में? तो यहां से तू देख सकता है क्या कि सर एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ठीक है भाई, ये चीज यहां से प्रूव हो चुकी है। बात आगे समझ में? जल्दी से इसको नोट कर। ठीक है भैया, लिख लिया ये? ठीक है यार, चल अब आगे बढ़ते हैं। सर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे भाई मैंने वक्त बचाने के लिए एक बार पहले लिखा कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसा कि तेरे को पता होगा कि सर स्पीड एट दैट इंस्टेंट, कि सर उस इंस्टेंट पे क्या स्पीड है वो हमारी क्या हो गई इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, यानी कि उस वक्त पर उस इंस्टेंट पर क्या वेलोसिटी है। तो भाई ये तो अंग्रेजी है भैया, सीधी बात, ये समझ में ना आती भैया, यहां पे समझ कि सर उस समय पर, उस पर्टिकुलर समय पर, उस पल पर तेरी क्या स्पीड है और उस पल पर तेरी क्या वेलोसिटी है, वही तो तेरी क्या हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वही तेरी क्या बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। भाई मेरी बात सुन, फॉर एग्जांपल भाई तू गाड़ी चला रहा है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, और मान ले तू नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो भैया अगर मैं तेरे से यह पूछूं कि जिस समय तेरी गाड़ी की जो स्पीड है, जिस समय तू गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहा है, मैं अगर तेरे से यह पूछूं कि उस समय तेरी वेलोसिटी बता दे, तू कहेगा कि सर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होनी चाहिए। तो उस समय पर मैं ऐसा बोलूंगा कि भैया उस पल पर तेरी जो गाड़ी की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, या उस पल पर तेरी गाड़ी की जो वेलोसिटी होगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ डायरेक्शन में होगी। बात आ रही है समझ में? और वही तेरी क्या बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं तेरे से ऐसा पूछूं उसी पल पर मेरे को यह बता दे तेरी गाड़ी की जो स्पीड है वो क्या होगी, तो कहेगा सर 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और वही तेरी क्या बन जाएगी मेरे भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड। वही तेरी क्या बन जाएगी मेरे दोस्त इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी। याद रखना मेरे भाई। और हाँ एक चीज और याद रखना कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड, हाँ मेरे को ये बता ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। भाई ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है उस छोटे से पल पर, उस क्षण पर, और वही उस क्षण पर ही वही तेरी वेलोसिटी हो जाएगी, वही मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और वही तेरी क्या हो जाएगी उस मेन पल पर तेरी स्पीड हो जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो भैया इसको अपन आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। भैया ज्यादा बता दिया, ज्यादा खिचड़ी पक जाएगी तेरे दिमाग में, ज्यादा भसड़ मच जाएगी, ठीक है? तो भैया उतना ही देना सही है जितना तू डाइजेस्ट कर सके। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो भैया जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं तेरे को अच्छे से समझ में आता जाएगा, तो भैया अपन आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है भैया? तो आई होप आप सब लोगों को मजा आया होगा भैया इस लेक्चर में। भैया इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पे जाइएगा आप, इसके अच्छे से नोट्स इसको आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा भैया, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 4 महीनों में अपनी नीट की तैयारी, अब जेई की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है भैया? तेरे सारी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? और याद रखना तू अकेला नहीं है भाई, अगर अभी भी तू सिंसियरली डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ाई कर लेगा तो भैया मेरा दावा है कि तू नीट में अच्छा, फिजिक्स के सेक्शन में कह रहा हूं, अच्छा स्कोर कर सकता है। बात आ रही है समझ में? इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट अगेन।
बात आ गई समझ में? तो भैया मिलते हैं भैया किसी नई वीडियो में, दूसरी वीडियो में अपन बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, भैया इन सब के बारे में बात करेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, भैया इन सब के बारे में चर्चा होगी। तो भैया टिल देन टाटा बाय बाय आप सभी को, भैया मेरा जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, और भैया वीडियो देख लेना यार और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? तो भैया मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।